वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 32। वीडियो नंबर 32 में हम चैप्टर 10 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर 9 रूरल डेवलपमेंट खत्म किया। चैप्टर 10 है आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिससे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 1 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा काम करने लायक है और एग्जिस्टिंग वेज रेट में तैयार है तो उसे हम कहते हैं, और तब वो जॉब ना पाए तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझिएगा कि मान लीजिए कोई वर्कर है, अब उसके लिए एक ऑफर है कि तुम अगर एक दिन काम करोगे तो तुमको दिन भर का 1000 मिल जाएगा, बट वो कहे कि नहीं मुझे 5000 चाहिए एक दिन का काम करने का। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो जॉब नहीं पाता है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझिएगा, गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयड कंसीडर करती है जिनके पास स्किल मतलब एबल टू वर्क है, मतलब काम करने लायक है, विलिंगनेस टू वर्क है, काम करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर तैयार है, यानी कि उस वेज रेट जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस वेज पर काम करने को तैयार है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है, अगर एक काम नहीं पाते तो इनको कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें लोगों के पास काम नहीं होता, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने को तैयार हैं और जो काम करने लायक हैं और जो मार्केट रेट पर तैयार भी हैं काम करने को। तो इस सिचुएशन में जब काम नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। ठीक, क्लियर हो गया चीज। अब आते हैं वर्कर। हु इज वर्कर? वर्कर कौन होता है? वर्कर इज वन हु इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न देयर लिविंग। यानी कि वर्कर वो है जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बंदा बस ड्राइवर है तो वो एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है बस ड्राइव करके, ठीक, और उससे उसका जीवन यापन चल रहा है। तो यानी कि वर्कर की डिफिनेशन क्या हुई कि वर्कर इज वन हु इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न देयर लिविंग इज कॉल्ड वर्कर। चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं कैटेगराइज करते हैं कि वर्कर कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 तरीके से कैटेगराइज किया है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, दूसरा हायर्ड वर्कर्स। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो हैं बट वो उनका खुद का बिजनेस है। लाइक फार्मर्स जो होते हैं वो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, लेकिन वो प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं? किसी फर्म के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? तो दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर देम सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होते हैं जो प्रोडक्शन अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं और उसके बदले में वो एक प्रोडक्ट रेडी करते हैं और उसको सेल करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो आपका वर्कर हो गया। ठीक है, डॉक्टर जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, टीचर जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, एक अपनी शॉप ओनर वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, ये सारे स्ट्रीट वेंडर ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। सच्ची समझ आ गई। अब आते हैं हम हायर्ड वर्कर्स। नाम से क्या पता चल रहा है? हायर किया गया, यानी कि किसी को हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके बदले में उसको या तो सैलरी या कोई वेज दे रहे हैं। मतलब उसको इससे मतलब नहीं है कि फर्म का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उसको सिर्फ वो काम क्यों कर रहा है? जैसे वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो एक वेज के लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, ठीक, तो वहां मैं हायर्ड वर्कर्स के क्लास में आऊंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम मैं एक सैलरी या वेज के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जब अपनी कोचिंग में काम करता हूँ तो मैं उस टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, दोनों में अंतर हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो है जो खुद की बेनिफिट्स के लिए, जो खुद इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करता है, ठीक है, और प्रोडक्शन और फर्म के बेनिफिट के लिए काम करता है, और वहीं पे हायर्ड वर्कर्स एक सैलरी या वेज के लिए काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हायर्ड वर्कर्स को भी क्लासिफाई करते हैं। तो हायर्ड वर्कर्स में भी एक है कैजुअल लेबर, एक है रेगुलर लेबर। कैजुअल लेबर नाम से क्या पता चला? जो कैजुअल, जो कभी कभी काम करने हैं। ठीक है, रेगुलर मतलब जो लगातार काम करने हैं।
तो जो हमारे कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ज्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स कैजुअल वर्कर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब काम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैसे हैं? कैजुअल वर्कर है, उनके पास परमानेंट काम नहीं होता है। आज आपके पास काम है, आपने काम दिया, कल आपका काम खत्म, आपने निकाल दिया, ठीक है, ये होता है कैजुअल वर्कर्स। इनको किसी तरीके की बेनिफिट्स नहीं मिलती। बेनिफिट मतलब जैसे मान लीजिए ना तो ग्रेजुटी मिलती है, ना प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना मेडिकल लीव मिलती है, ना कैजुअल लीव मिलती है, इनके पास कोई बेनिफिट नहीं होता है, ना कोई बोनस मिलता है इनको। ये होते हैं कैजुअल लेबर्स, ठीक। ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स कैजुअल लेबर्स में आते हैं, क्लियर। अब आते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स आर दोज हु हैविंग ऑल द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। जैसे कि रेगुलर वर्कर वो हैं जिनको उनकी एजेंसी या उनका फर्म या गवर्नमेंट जिसके अंडर भी वो एम्प्लॉयर हैं, वो उनको सारे बेनिफिट थे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट थे, लाइक प्रोविडेंट फंड, लाइक ग्रेजुटी, मैच्योरिटी, पेंशन सब मिले, हॉलीडेज भी खूब मिले, ठीक है, मेडिकल हॉलीडेज मिले, कैजुअल हॉलीडेज मिले, बोनस मिले, ठीक है। इनका एक एसोसिएशन भी होता है जो इनके हितों की रक्षा के लिए लड़ता है। ये हो गए रेगुलर वर्कर्स, ठीक है। तो हायर्ड वर्कर्स का नाम होता है कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स, ठीक। अब आइए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर। लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है? लेबर फोर्स का मतलब टोटल वो पॉपुलेशन कंट्री के अंदर जो काम करना चाहती है, ठीक है, जो काम करना चाहती है या जो काम कर रही है, उसमें क्या कहते हैं? लेबर फोर्स। मान लीजिए कि हमारे देश में मान लीजिए कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। कितने लोग हो गए? 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। वर्क फोर्स का मतलब होता है कि जितने लोगों के पास काम है, मतलब समझो कि मान लो 20 करोड़ लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे लेबर फोर्स। लेकिन जितने लोग के पास काम है उसे हम कहेंगे वर्क फोर्स। तो मान लेते हैं कि हमारे देश में अगर मान लो कि सिर्फ 13 करोड़ वर्क फोर्स है, ठीक, मान लेते हैं कि 13 करोड़ वर्क फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। अब देखो 20 करोड़ लोग ऐसे थे जो काम करना चाहते थे या काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं पा रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क कितने हैं? मान लिया मैंने कि 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, ठीक। और लेबर फोर्स में होता है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं वो कितने हुए? वो है 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़। तो लेबर फोर्स में से अगर हम इनको माइनस करते नंबर ऑफ पर्सन नॉट विलिंग टू वर्क, नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, तो अगर माइनस कर दें तो 13 करोड़ वर्क फोर्स आपके कंट्री में आ जाएगा। तो ये हो गई एक समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, ये रियल डेटा नहीं है, ये मैंने एक सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अनएम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। क्योंकि लेबर फोर्स कितना है? लेबर फोर्स आपका 20 करोड़। तो कितने लोग काम कर रहे हैं या काम करने चाहते हैं? वो है 20 करोड़। लेकिन वर्क फोर्स कितना है? वर्क फोर्स सिर्फ आपका 13 करोड़ का ही है। यानी कि काम करने के इच्छुक कितने लोग हैं? सॉरी, इच्छुक तो 20 करोड़ लोग हैं, लेकिन काम कितने लोगों के पास है? सिर्फ 13 करोड़ लोगों के पास है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 20 करोड़ माइनस 13 करोड़, ठीक है, इक्वल टू 7 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको? अब हम आते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे? अब देखो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन कुल पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे कंट्री में सिर्फ 7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, 7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और हमने मान लिया कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ का है, ठीक। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना है। तो ये हमारा तो लगभग 5% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से बता रहा हूं फॉर्मूला, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कुल कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपॉन वर्क फोर्स कितने लोग कुल काम कर रहे हैं, इंटू
100। इस तरीके से हमारा निकल जाता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब हम आते हैं पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं, यानी कि कुल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग कुल पॉपुलेशन में कितने % लोग काम कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन रेट निकालने के लिए टोटल वर्कफोर्स मान लिया हमारा कि टोटल वर्कफोर्स हमारे पास 14 करोड़ का है। टोटल पॉपुलेशन फिर हमने मान लिया कितना है 140 करोड़ का इंटू 100। ठीक, तो हमारा पार्टिसिपेशन रेट कितना निकल के आ गया, पार्टिसिपेशन रेट निकल के आ गया 10%। तो इस तरीके से हम पार्टिसिपेशन रेट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, वर्क फोर्स और लेबर फोर्स समझ चुके हैं। ठीक है, वीडियो को मैं अगले फेज में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं फाइंड अप कर रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। इसमें मान लीजिए कि आपका कम से कम 4 से 5 वीडियोस बनेंगे। ठीक, कोशिश मैं करूंगा कि कम से कम वीडियोस बनाने हो, बट जिस तरीके से चैप्टर लंबा है, लेंथी चैप्टर है, और इस चैप्टर की सबसे खास बात है कि 1 मार्क्स से पूछे इसमें बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को यही फाइंड अप कर रहा हूँ। आगे के वीडियोस में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमेशा की तरह आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने दोस्तों में खूब शेयर करो और मेरे साथ बोलो जय हिंद।